आप सबों का स्वागत है परम प्रतिभा जेएसएससी में। और आज हम लोग कंप्यूटर सीरीज का ये 15वां वीडियो देखेंगे। 15वां वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट के इतिहास, भारत में इंटरनेट, इंटरनेट के घटक, इंटरनेट की कार्यप्रणाली, इंटरनेट से संबंधित संगठन, इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, इंटरनेट से संबंधित भाषाएं। इतने सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें। चलिए जानते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? जैसे मान लीजिए इंटरनेट लिखा हुआ था, इंटर और इधर है नेट, दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। तो इंटर का मतलब है इंटरनेशनल और नेट का मतलब है नेटवर्क। ठीक है। इंटरनेट विश्व स्तर पर जुड़ा ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो टीसीपी या आईपी इंटरनेट इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के उपयोग से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट की सहायता से हम टेक्स्ट, ग्राफ, इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पल भर में भेज सकते हैं। इंटरनेट की उपयोगिता के कारण इस युग को संचार क्रांति का युग कहा गया है। अमेरिका के विंडग्रेस सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इंटरनेट के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम अमेरिका के डिफेंस द्वारा पहली बार 1969 में अप्रानेट इंटरनेट का विकास किया। अप्रानेट जो है वह विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार ने इंटरनेट को नया आयाम प्रदान किया। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML का विकास किया। अब हम लोग इंटरनेट का इतिहास जान लिए। अब जानते हैं भारत में इंटरनेट। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को BSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा प्रारंभ किया गया। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी NIC नई दिल्ली भारत में इंटरनेट कनेक्शंस उपयोग करने वाला प्रथम संस्थान बना। भारत में पहली फ्री मेल सेवा हॉटमेल के जनक सबीर भाटिया ने को माना जाता है। और 1969 में भारत का पहला इंटरनेट कैफ़े मुंबई में खोला गया। भारत में पंजीकृत पहला वेबसाइट जो है वेबसाइट डोमेन नेम rediff.com, जिनका पंजीकरण 1996 में किया गया। 1997 में naukri.com की एक वेबसाइट जारी की गई और 1999 में बेबुनियाद नामक एक वेबसाइट जो हिंदी में थी। इंटरनेट के घटक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इंटरनेट के घटक जो है पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम, कम्युनिकेशन मीडियम, इंटरनेट सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउज़र, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट की कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे हम लोग। जब भी कोई कंप्यूटर यूजर इंटरनेट से जुड़ना चाहता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है। यूजर कनेक्शंस विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिसका वर्णन डाटा संचार टॉपिक में किया गया था। जैसे डायल-अप कनेक्शंस, लीज लाइन कनेक्शन, ISDN लाइन, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। आगे हम लोग देखते हैं कि DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वायरलेस कनेक्शन और सैटेलाइट कनेक्टिविटी। अब इंटरनेट के अनुप्रयोग हम लोग जानेंगे कि इंटरनेट का यूज जो है कहाँ कहाँ होता है। इंटरनेट का यूज जो है ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस, ई-मेल्स, ई-मीडियम, शेयर मार्केट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई-बैंकिंग, ई-न्यूज, ई-बुक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरटेनमेंट और ट्रैवलिंग। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट से संबंधित संगठन जैसे IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स
का स्थापना 14 जनवरी 1986 में। ISOC इंटरनेट सोसाइटी का 11 दिसंबर 1992 में। IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड 1992 में। WWWC माने वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्टम 1 अक्टूबर 1994 में। ICANN इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर 1998 में। अब हम लोग आगे देखेंगे इंटरनेट से संबंधित प्रमुख शब्दावली और मूल सिद्धांत, जैसे IP एड्रेस, URL, वेब सर्वर, मैक एड्रेस, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट थिंग्स, कुकीज़, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज, वेबसाइट, क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्च इंजन, डोमेन नेम सिस्टम्स और बुकमार्क। इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और मूल सिद्धांत, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे IP एड्रेस क्या है, इसका पूरा नाम। इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म। इसका हो गया IP का इंटरनेट IP को हो गया इंटरनेट प्रोवाइडर। URL का हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसका WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए हम लोग विस्तार से इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे IP के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की विशेष पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता होता है, जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया जाता है। किसी कंप्यूटर को अस्थायी IP एड्रेस दिया जाता है तो उसे स्टैटिक, और किसी कंप्यूटर को अस्थायी एड्रेस दिया जाता है तो उसे डायनेमिक IP एड्रेस कहते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। ये है वर्ल्ड वाइड वेब को वेब भी कहा जाता है। इसका विकास जेनेवा में फिजिक्स रिसर्च लैब सर्न में 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। इंटरनेट पर डाली गई समस्त सूचनाओं को देखने की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस पर लाखों वेब पेज डॉक्यूमेंट के रूप में उपलब्ध है, हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब प्रमुख भाग हैं वेबसाइट्स, वेब पेज, ब्राउज़र, सर्च इंजन और URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब पेज का नाम URL के माध्यम से दिया जाता है। URL वेब पेज एक यूनिक पता होता है जिससे इंटरनेट के वेब पेज की लोकेशन का पता चलती है। URL यूजर को यह बताता है कि सूचनाएं कहां से प्राप्त होगी। URL के भाग हैं जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जहां URL की शुरुआत होती है। डोमेन नेम, वेबसाइट को सर्च करने की आवश्यकता होती है। होस्ट नेम डोमेन नेम के साथ जुड़ा रहता है। और एब्सोल्यूट पाथ डोमेन नेम के बाद जो फाइल या पेज के नाम से लिखे होते हैं। वेब पेज चौथा में है वेब पेज। HTML भाषा में लिखा दस्तावेज वेब पेज कहलाता है। वेब ब्राउज़र में दिखाई देता है। यह दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज। HTML भाषा में लिखे पेज जिसे यूजर केवल पढ़ सकता है, उसे एडिटिंग नहीं कर सकता, उसे स्टैटिक वेब पेज कहते हैं। HTML भाषा में लिखे पेज में जिसमें समय के साथ बदलाव किया जा सकता है, उसे डायनेमिक वेब पेज कहते हैं। वेब सर्वर ऐसा सिस्टम है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। वेब सर्वर में वेबसाइट्स, सूचना, वेब पेज को स्टोर करके रखा जाता है। वेब सर्वर की स्टोरेज क्षमता उच्च होती है। वह स्थान जहां वेब पेज स्टोर करके रखे जाते हैं वेबसाइट कहलाता है। प्रत्येक वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है और सभी वेबसाइट में वेब सर्वर पर उपलब्ध होती है। मैक एड्रेस, मैक का पूरा नाम है MAC का मीडिया, A फॉर एक्सेस, C फॉर कंट्रोल, एड्रेस का एड्रेस। इसे फिजिकल और
हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है मैक एड्रेस को। मैक एड्रेस के आधार पर नेटवर्क में डिवाइस की पहचान की जाती है। यूनिक और हर सिस्टम का अलग अलग होता है। यह सामान्यतः 48 बिट होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के हम लोग बारे में जानेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इसमें इंटरनेट के द्वारा सॉफ्टवेयर के रूप में विभिन्न तरह की सेवाएं दी जाती है, जिसे पोर्टेबल स्टोरेज भी कहा जाता है। इसमें डाटा एक्सेस करने के लिए केवल इंटरनेट की आवश्यकता होती है, जैसे गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज। क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या हैं? ईजी डाटा एक्सेस, लर्न स्टोरेज और लेस प्राइस। अब हम लोग देखें वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। वर्ल्ड वेब तक पहुंचा जा सकता है, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। आगे देखते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को कीवर्ड्स के जरिए ढूंढने में यूजर की मदद करता है, जैसे गूगल, याहू, बिंग, डक डक गो, आस्क बिंग। ये सब जो हैं सर्च इंजन हैं। जैसे सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे www पर मौजूद जानकारियों को ढूंढने में मदद करता है, जैसे गूगल, याहू, बिंग, डक डक गो और आस्क बिंग। देख, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का शॉर्ट फॉर्म है IoT। ऐसी अवधारणा है कि जिसके अंतर्गत डिजिटल उपकरणों और वस्तुओं को वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर सभी कार्य ऑटोमेटिक तरीके से कराए जाते हैं। IoT अवधारणा का श्रेय जो है केविन एल्स्टन को दिया जाता है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जिसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति को मंजूरी दी। भारत में पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति 2014 में लाई गई थी। कुकीज के बारे में हम लोग आगे जानते हैं। कुकीज, जब हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, ब्राउज़र के द्वारा हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ डाटा सेव कर लिया जाता है। इन्हीं सेव हुए डाटा को कुकीज कहा जाता है। पहले विजिट की गई वेबसाइट की जानकारी रखता है, जिससे अगली बार जब भी आप वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आसानी से ओपन हो जाता है। ब्राउज़र की कैश मेमोरी में स्टोर फाइल को कुकीज कहा जाता है। आगे है डोमेन नेम सिस्टम्स। इंटरनेट की दुनिया में जब भी हम कुछ जानकारी सर्च करते हैं तो एक ब्लॉग या वेबसाइट की ज़रूरत होती है। उस वेबसाइट या ब्लॉग का कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होता है, जिसे डोमेन नेम नाम दिया गया। डोमेन नेम कहते हैं। पूर्ण डोमेन नेम अधिकतम 255 अक्षरों तक हो सकता है। डोमेन नेम को सर्च करके कोई भी यूज़र आसानी से वेबसाइट तक पहुंच सकता है। पूर्ण डोमेन नेम के दो भाग होते हैं, होस्ट डोमेन और डोमेन नेम। अब आगे है यहाँ www होस्ट नेम प्रदर्शित जो है ये, जैसे डोमेन नेम हो गया। यहाँ भौगोलिक नेम, डोमेन नेम दो प्रकार के होते हैं, संस्थागत नेम जैसे ज्योग्राफिक नेम और ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो ज्योग्राफिक नेम में जैसे दो अक्षरों का कोड होता है, जैसे IN। जैसे हम लोग सर्च करते हैं www.jharkhand.in, इस तरह से, तो इन मतलब इंडिया का, इस तरह से इट मतलब इटली, इस तरह से हो गया। और संस्थागत नेम में जैसे www.government.com, इस तरह से। तो गवर्नमेंट जो हो गया सरकारी संस्थाएं, एजुकेशन, ईडू जो है शिक्षण संस्थाएं, .com जो है व्यवहारिक समूह, इस तरह से। बुकमार्क, जिस वेबसाइट को यूजर बार बार विजिट करता है उस वेबसाइट को बुकमार्क करके जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है। सभी वेब ब्राउज़र बुकमार्क करने की सुविधा देते हैं। बुकमार्क वेब पेज के लिए सुरक्षित किया गया एक लिंक होता है। इसे शॉर्टकट में Ctrl+D के साथ उपयोग किया जाता है। बुकमार्क में जुड़ने की प्रोसेस, अपने कंप्यूटर्स पर गूगल क्रोम को ओपन करें। ऐसी साइट पर जाएं जिस पर आप अपने आने वाले समय में कई बार विजिट करना चाहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वेब
क्रॉलर। क्रॉलर वेब रोबोट या वेब स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। जब इंटरनेट पर किसी चीज़ का सर्च किया जाता है तो व्हाट इज़ नाला तक गूगल सीधे हमको रिक्वेस्ट करने के लिए एक प्रोग्राम की मदद लेता है, उसे वेब क्रॉलर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र हम लोग जानेंगे कि कौन कौन है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। इसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचा जा सकता है। प्रमुख ब्राउज़र का नाम यहाँ दिया हुआ है, जैसे मोज़ेक ब्राउज़र, ये लोगो है। कंपनी है मैक एंडरसन्स, 1993 में स्थापित हुआ। यह पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र है, मोज़ेक ब्राउज़र। दूसरा है नेटस्केप नेविगेटर्स, ये ये AOL ग्लोबल ऑपरेशंस लिमिटेड 1994 में। ओपेरा 1995 में। इंटरनेट एक्सप्लोर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा स्थापित किया था 1995 में। यह विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में शामिल रहता है और 15 जून 2022 को बंद कर दिया गया इसे। फिर है मोजिला फायरफॉक्स, इसका स्वामित्व कंपनी जो है मोजिला है, 1998 में लॉन्च किया गया था इसे। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है। यूसी ब्राउज़र, इसका स्वामित्व कंपनी है यूसी कंपनी, 2004 में लॉन्च किया गया था। इसका निर्माण अलीबाबा स्वामित्व वाली कंपनी यूसी ब्राउज़र ने बनाया था। सफारी एप्पल इसकी स्वामित्व कंपनी है, 2007 में इसे लॉन्च किया गया था। इसका उपयोग आईफोन और आईपैड में किया जाता है। यह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में शामिल है। अब जो हम लोग सर्वाधिक सर्च करने वाला जो है वह है गूगल क्रोम, इसका स्वामित्व कंपनी गूगल है, 2008 में लॉन्च किया गया। यह विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाला वेब ब्राउज़र है। एपिक ब्राउज़र, हिडन रिफ्लेक्स 2010 में लॉन्च भारत का पहला वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट इड्ग, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में। यह इंटरनेट एक्सप्लोरर का संशोधित है। अब हम लोग अभी हम लोग पढ़ें वेब ब्राउज़र। अब हम लोग सर्च इंजन के बारे में जानेंगे। सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को कीवर्ड्स के जरिए ढूंढने में यूज करता है। सर्च इंजन जैसे क्रॉलर, डायरेक्टरीज, हाइब्रिड्स और मेटा सर्च इंजन। क्रॉलर क्या है? यह वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। यह नई सामग्री और डाटाबेस को अपडेट करने वाले इंजन हैं, जैसे गूगल, याहू, बिंग, डकडकगो और अस्क। डायरेक्टरी सर्च इंजन, इसमें कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की सूची दी जाती है, जैसे ब्लॉगर्मा और 9 साइट्स। सर्च इंजन हाइब्रिड सर्च इंजन में है, जैसे गूगल और याहू। मेटा सर्च इंजन में है डॉगपाइल और मेटा क्रॉलर। प्रमुख देश के सर्च इंजन, ये जो सर्च इंजन है किस देश के और कब लॉन्च किया गया था, जैसे सबसे पहला सर्च इंजन है आर्ची जो है 1990 में यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया था। AOL.com 1983 में। आहू जो है 1994 में यूएसए के द्वारा, और नेटस्केप भी 1994 में यूएसए के द्वारा। अब है वेब ओपनपीडिया और ask.com, ये जो दोनों है 1996 में यूएसए के द्वारा। और गूगल जो है 1998 में यूएसए के द्वारा। एंडेक्स जो है 2000 में रूस के द्वारा। बाइडू जो है 2000 में चीन के द्वारा। खोज जो है 2004 में भारत के द्वारा। गुरुजी जो है 2006 में भारत के द्वारा। डकडकगो 2008 में यूएसए के द्वारा। बिंग जो है 2009 में यूएसए के द्वारा। चाचा.com जो है 2006 में यूएसए के द्वारा। ईपी जो है 2010 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद है ऑस्कोबो जो है 2015 में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। उसके बाद गोड गोफर जो है 2015 में, और ओमनिटी जो है 2016 में यूएसए के द्वारा। अन्य सर्च इंजन जो है वह है डॉगपाइल यूएसए, कोको, राइको, सोरवा और रफ्तार हॉटबॉट। अब हम लोग देखेंगे ईमेल के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट पर सूचना और संदेश पहुंचाने का प्रमुख साधन है।
इंटरनेट पर सूचना और संदेश, इंटरनेट पर सूचना और संदेश पहुंचाने का प्रमुख साधन है। इसके माध्यम से संदेश के साथ अटैचमेंट के रूप में चित्र या अन्य प्रकार के दस्तावेज भी भेज सकते हैं। इसका आविष्कार अमेरिका के रे टॉमलिंसन्स ने 1971 में किया था। भारत में सर्वप्रथम www.hotmail.com की शुरुआत जो है सबीर भाटिया ने किया था। निःशुल्क ईमेल सुविधा उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्था जो है जैसे जीमेल है, याहू मेल है, रेडिफ मेल है, हॉट मेल है, प्रोटॉन मेल है, AOL मेल है, जोहो मेल है, सेंडग्रिड मेल है और इंडिया टाइम्स है। ईमेल के एड्रेस भाग, ईमेल के दो भाग होते हैं। ईमेल के दो भाग होते हैं। पहला भाग यूजर नेम, दूसरा डोमेन नेम, जिसे @ द्वारा अलग किया जाता है। जैसे यूजर नाम में parveen2fast@gmail.com और यहाँ parveen2fast यूज़र नेम है और gmail.com डोमेन नेम है। डोमेन नेम में gmail.com और यूज़र नेम में parveen2fast है। ईमेल की विशेषताएं हम लोग देखेंगे। ईमेल के द्वारा हम संदेश को बहुत अधिक दूर भी आसानी से भेज सकते हैं। ईमेल में संदेश के साथ साथ डाटा, फाइल, वीडियो, फोटो, PDF, अन्य डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं। बहुत सस्ता माध्यम है। अब जैसे मेल में मैसेज के भाग जो होते हैं, जैसे फ्रॉम तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति मेल भेज रहा है, टू जो व्यक्ति मेल रिसीव कर रहा है, CC का पूरा नाम है कार्बन कॉपी, मतलब जो व्यक्ति मैसेज सीधा मतलब नहीं रखता है लेकिन यूजर चाहता है कि उसे इस बारे में मालूम रहे तो उसके लिए उसका एड्रेस CC लिखा है। BCC मतलब इसका पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर यूजर कई लोगों को मैसेज भेजना चाहता है बिना बाकी लोगों के जाने हुए तो यूजर BCC का उपयोग कर सकता है। सब्जेक्ट, यह मेल का विषय है, इसमें आपको किस बारे में मेल भेजना है यह बताना है। और मेल बॉक्स और उसके भाग, जैसे मेल बॉक्स वह स्थान जहां सभी प्रकार के ईमेल व्यवस्थित करके अलग अलग फोल्डर में रखा जाता है। ड्राफ्ट, ईमेल ड्राफ्ट करके सेव करना जिसे बाद में भेजा जाता है। ट्राश, डिलीट किए गए मेल। आउटबॉक्स, फाइल या अनसेंड मेल। स्पैम, जंक या अवांछित मेल। ईमेल भेजने का तरीका या प्रक्रिया, जैसे सबसे पहले ईमेल भेजने वाली वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, जैसे gmail.com। इसके बाद अब कंपोज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं उसके बाद बाएं तरफ आपको कंपोज का ऑप्शन दिखाई देगा इस तरह से। अब ईमेल आईडी वाले जिसको डालें, जिसको भेजना है अपना मैसेज लिखें। आप कंपोज क्लिक करते हैं तो आपको दाएं तरफ न्यू मैसेज बॉक्स दिखाई देता है। बॉक्स के अंदर आपको ऑप्शन 2 दिखाई देगा, जैसे इस तरह से। ईमेल से संबंधित तथ्य हम लोग जानेंगे। स्पैम, ईमेल में आए अवांछित मैसेज को स्पैम कहते हैं। ईमेल में अधिकतम 25 MB की फाइल भेजी जाती है। ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। ईमेल संदेश के साथ टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो फाइल के साथ भेजा जा सकता है, जिसे अटैचमेंट कहते हैं। इंटरनेट पर ईमेल द्वारा संदेश भेजने के लिए SMPT मानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, प्राप्त करने के लिए POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल एड्रेस यूजर नेम अधिकतम 64 कैरेक्टर हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स। मतलब सोशल नेटवर्क शब्द का प्रचलन सर्वप्रथम प्रोफेसर J.A. बार्न्स ने 1950 में किया। वर्तमान में इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद से कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर टेक्स्ट, मैसेज, ऑडियो, वीडियो, फोटो आदि शेयर किया जाता है। जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं, जैसे रेडिफ मेल, इसकी
स्थापना 1995 में मुंबई भारत में हुआ। संस्थापक हैं अजित बालकृष्णन। इसका ये लोगो है rediff.com का। हॉटमेल 1996 में यूएसए द्वारा सबीर भाटिया एंड जैक स्मिथ, ये लोगो है हॉटमेल का। और है लिंक्डइन 2002 में कैलिफोर्निया यूएसए के द्वारा। संस्थापक है ग्यूरेक हॉपमैन, एलन ब्लू, एरिक ली, जीन लुक वायलेंट। आगे है फेसबुक 2004 में यूएसए के द्वारा मार्क जकरबर्ग इनके संस्थापक हैं, ये लोगो। आर्कुट जो है 2004 में आर्कुट बुकॉर्टेंट के द्वारा ये लोगो है। यूट्यूब 2005 में सैन ब्रूनो यूएसए के द्वारा, जावेद करीम, स्टीव चैन और चार्ड हर्ली द्वारा यूट्यूब का लोगो है। ट्विटर 2006 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में जैक डॉर्सी के द्वारा, ये ट्विटर का लोगो है। विकीलीक्स 2006 में जूलियन असांजे के द्वारा। व्हाट्सएप 2009 में माउंटेन व्यू यूएसए, जेन कॉम और ब्रायन एक्टन द्वारा। पिन स्ट्रेट 2009 में कैलिफोर्निया यूएसए के द्वारा, बेन सिबरमैन्स, पॉल स्क्यारा और इवान शार्प। इसके बाद इंस्टाग्राम 2010 में कैलिफोर्निया यूएसए के द्वारा, केविन सिस्ट्रॉम और माइकल क्राइगर के द्वारा, ये लोगो है। गूगल प्लस 2011 में कैलिफोर्निया यूएसए के द्वारा, लेरी वेब और सर्गे विंच के द्वारा, ये गूगल का लोगो है। टेलीग्राम 2013 में लंदन, निकोलाई दुराव और पावेल दुराव के द्वारा। याहू 1994 में न्यूयॉर्क के द्वारा, जेरी यांग और डेविड फिलो, ये याहू का लोगो है। शेयरचैट 2015 में बेंगलोर, अंकुश सचदेवा, भानु सिंह और फरीद एहसान के द्वारा। यारा बुक 2016 में इंडियाना यूएसए के द्वारा। कू जो 2020 में बेंगलोर कर्नाटक, ए राधाकृष्णन, मयंक बिडवाटका। अन्य तथ्य जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, फेसबुक विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। 13 वर्ष की आयु के बाद फेसबुक पर अकाउंट बनाया जा सकता है। फेसबुक में एक्टिव यूजर की संख्या लगभग 130 करोड़ है। फेसबुक का कंट्रोल मेटा इंक कंपनी के द्वारा किया जाता है। ट्विटर को इंटरनेट का एसएमएस कहा जाता है। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। 2022 में एलन मस्क के द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण किया गया। ट्विटर पर अधिकतम एक ट्वीट शब्द जो 140 से बढ़ाकर 280 कर दिया गया है। ट्विटर में यूजर को ऑथर भी कहा जाता है। इंस्टाग्राम 2012 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। व्हाट्सएप 2014 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या 256 से बढ़ाकर 512 कर दिया गया। व्हाट्सएप पर 100 MB तक के डॉक्यूमेंट भेजे जा सकते हैं। 2014 में गूगल द्वारा अपने सोशल साइट्स आर्कुट को बंद कर दिया गया। और यहाँ से हम लोग का जो है इंटरनेट का जो 15वां वीडियो है वह समाप्त हो गया।